अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? ठीक ठाक? तो आज हम अपने बीकॉम फाइनल की कॉस्ट अकाउंटिंग का डिपार्टमेंटलाइजेशन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर बेसिकली मतलब क्या है? डिपार्टमेंटलाइजेशन, कोई भी बिजनेस जब होता है, कोई भी बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात हो रही है क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग टॉपिक है, तो वहाँ पर जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है तो मेजर दो डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्शन का और एक डिपार्टमेंट होता है सर्विस। ठीक है, प्रोडक्शन के अंदर चीज़ बनाई जा रही होती है और सर्विस के अंदर डॉक्यूमेंटेशन और माल को सेल किया जा रहा होता है, वो एडमिन डिपार्टमेंट। ठीक है, यानी एडमिन और सेलिंग डिपार्टमेंट को सर्विस डिपार्टमेंट कहते हैं और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न प्रोड्यूसिंग ये डिपार्टमेंट। और प्रोड्यूसिंग के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं, प्रोड्यूस करना डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, 3, 4, ये भी बहुत सारे हो सकते हैं। इसी तरह सर्विस के अंदर भी 1, 2, 3, 4 बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे एक चीज़ बनाई जा रही है या प्रोसेसिंग हो रही है, फिर उसकी क्या नाम है, कुछ और असेंबलिंग हो रही है, फिर उसकी टेस्टिंग हो रही है, फिर फिनिशिंग हो रही है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से सर्विस में भी बहुत सारी चीज़ें। अब फर्ज करो एक चीज़ जो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 3 डिपार्टमेंट है, ए बी सी, मिसाल एक की कॉस्ट आई 10 रुपये, एक की आई 20 रुपये, एक की आई 30 रुपये, तो टोटल कर लो कितनी होगी? 60 रुपये। तो हम इसको 60 का थोड़ी बैठेंगे, क्योंकि अब ये सर्विस डिपार्टमेंट वाले भी तो सैलरी ले रहे हैं, यहाँ पर भी तो हमारी कॉस्ट लग रही। अब फर्ज करो यहाँ पर भी 10 रुपये कॉस्ट लगी, यहाँ 2 डिपार्टमेंट है, एक में 10 रुपये लगी, एक में 20 रुपये लगी, तो 30 रुपये ये भी तो कॉस्ट लगी। अब ये 30 रुपये की कॉस्ट भी इन डिपार्टमेंट्स में एलोकेट की जाएगी, यानी ये 60 रुपये और प्लस ये 30 रुपये, तो कुल मिला के कितने? 90 रुपये की आपको चीज़ हमें पड़ेगी। और फिर हम आगे उसको सेल लाजमी सी बात है 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये करेंगे। ठीक है, तो ये इन सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट करना, इनको निल कर देना और ये इनकी सारी कॉस्ट इनमें डालना, ये है असल डिपार्टमेंटलाइजेशन। यानी अगर ओपनिंग बैलेंस अगर मैं तीनों का जमा करूँ, ओपनिंग बैलेंस इनका तीनों का जमा करूँ, मिसाल के तौर पर 10, 20, 30 ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 10, 20 ये सर्विस डिपार्टमेंट है, इन सब की कॉस्ट जमा करो कितनी होगी? तो 60 इनकी और 30 इनकी, कितनी हुई? 90, है ना। और फिर इन दोनों ने अपनी जीरो कर दी और यहाँ डाल दी, तो इनकी तो क्या हो गई? निल। अब इन सबको जमा करो तो कितनी आई? 90। यानी एलोकेशन से पहले की कॉस्ट टोटल सबको मिला के 90। अब एलोकेशन के बाद की कॉस्ट इनकी तो नील हो गई, फिर भी अगर सबको मिलाए तो कितनी हुई? 90। ये 90 हो जाना चाहिए, तो ये प्रूव हो जाता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, अब इसके सॉल्व करने मेजर 2 प्रोसेस, मेजर 2 के बाद में 3 भी बन सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 चीजें आपको लाजमी आ जाए, इन दोनों का आपने फर्क रखना है। सही। अब मैं पहली एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूं, इन दोनों का जब तक फर्क नहीं रखोगे ये सवाल ही आपको समझना, ये सवाल मुश्किल से 2 से 3 क्लास के अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 2 या 3 क्लासेस के अंदर खत्म हो जाएगा, तो इनको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको मुझे करना किस तरीके से? 2 सिंपल तरीके, या तो एक सिंपल या फिर अलजेब्रिक। तो ये कैसे एलोकेट करोगे? ये सिंपल होगा, ये अलजेब्रिक होगा। एक सिंपल सा एक फॉर्मूला, एक प्रोसेस याद है। फर्स्ट करो आपके पास वही 2 डिपार्टमेंट, एक सर्विस, एक प्रोडक्शन और एक सर्विस। प्रोडक्शन के अंदर 2 हैं, ए बी, और सर्विस में 2 हैं, कोई भी नाम रख दो, एक्स वाई। ठीक है, अगर अब पहले मैं एक्स की बात कर रहा हूं, एक्स अपना कुछ हिस्सा इसको दे दे, कुछ हिस्सा इसको दे दे, कुछ हिस्सा इसको दे दे, यानी कुछ परसेंट, यानी 100, अब अपना 100% होना है इसका, तो 100 में से 20% इसको दे दे, 20% इसको दे दे, या 40% इनको दे दे और 20% सर्विस डिपार्टमेंट वाई को दे दे। तो अपना तो इसने 100% बांट दिया साहब, एक्स ने अपना 100% बांट दिया, 40% ए को, 40% बी को, 20% इसको वाई, तो ये 0 हो गया।
फिर वाई ने क्या किया, अब वाई के पास पहले अपना था कुछ पैसा और 20% इसका भी आया, तो ये दोनों मिला के अब बांटेगा। ये नहीं सिर्फ अपना बांट देगा तो फिर ये बच जाएगा ना इसके पास, तो इसको तो जीरो करना। तो इन दोनों को जो पहले से मौजूद है और जो अभी एक्स ने दिया, उन दोनों को मिला के इसमें फर्स्ट करो 50-50% बांट दिया। किसमें? ए में और बी में। एक्स को नहीं दिया तो एक्स ऑलरेडी जीरो हो चुका था अपना पूरा बांट कर, ऐसे ही। और फिर जो वाई में आया था, एक्स ने जो वाई को भी दिया था, वाई ने इन दोनों को मिला के ए बी में बांट दिया, और जो पहले से बांट चुका था यानी एक्स, उसको नहीं बांटा, तो अब ये भी जीरो हो गया। ये कहलाता है सिंपल तरीका। ये सिंपल जैसे बच्चों की तरह कैलकुलेशन करके बांट देते हैं रेशो से, उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसूल क्या है कि अगर एक पहला बांटने वाला जो डिपार्टमेंट है यानी सर्विस डिपार्टमेंट अपने आप को तो नहीं देगा ना, तो अपने आप को छोड़कर बाकी सबको बांट देगा। ठीक है, सर्विस डिपार्टमेंट समेत, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट समेत सबको, अपने आप को छोड़ के बाकी सबको बांटे। फिर जो दूसरा है, अब नेक्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट क्या है, उसके पास कुछ हिस्सा आ गया। अब ये अपना और ये वाला एक्स का हिस्सा लेकर जो बांट चुका है उसको भी छोड़कर, और अपने आप को तो छोड़ के बांटेंगे, है ना, अपने आप को छोड़ के, और जो बांट चुका है उसको भी छोड़ के बाकी सबको दे। फर्स्ट करो एक और भी सर्विस डिपार्टमेंट, उसको भी दे दे। और फिर सर्विस डिपार्टमेंट, और यही चीज चलते हैं, और आगे सर्विस डिपार्टमेंट वाला एक तो अपनी कॉस्ट प्लस जो सर्विस डिपार्टमेंट वालों ने इसको दिए वो वाली को सबको जमा करके अपने आप को छोड़ के, और जो बांट चुके हैं, एक्स बांट चुका है, वाई बांट चुका है, इन दोनों को ना बांटे, बाकी सब में बांट दे। ऐसा सवाल सिंपल तरीके से सॉल्व। ठीक है भाई, ये पॉइंट समझ आया? ये सबसे अहम पॉइंट है, सबसे अहम। यानी बांटने वाला जो है सर्विस डिपार्टमेंट की बात ही चलेगी हमेशा, जो बांटने वाले होंगे वही बांटेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं बांटेंगे। तो सर्विस डिपार्टमेंट वाला एक जो पहला होगा वो अपने आप को छोड़ के बाकी सबको दे, दूसरा वाला अपने आप को छोड़ के और जो बांट चुका है उसको छोड़ के बाकी सबको दे, एंड सो ऑन। आगे वाला भी अपने आप को छोड़ के और बाकी जो बांट चुके हैं उनको छोड़ के बाकी सबको देता जाए। ये होगा सिंपल तरीके से। ठीक है, कैसे होगा? अब ये जितनी मैंने बातें बताई, डिस्कस की, अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल बना के उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, फर्स्ट करो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन बना देता हूँ, फिर उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो। ठीक है, फर्स्ट करो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सही, ए एंड बी। ए के पास कितना है भाई? फर्स्ट करो 10 का, इसके पास कितना है? 20 का। ठीक है, और एक डिपार्टमेंट है सर्विस डिपार्टमेंट। कौन कौन से? एक्स और वाई। कितना? 30 और 40। सही, हमारे पास 2 डिपार्टमेंट है, ए के पास 10, बी के पास 20, एक्स के पास 30, वाई के पास 40। वो सर्विस, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और ये सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, अब इन दोनों ने बांटना है। अब ये कैसे बांटेंगे, ये सवाल के अंदर सब कुछ आपको मेंशन है। अब ये सवाल में क्या मेंशन है, देखिए सवाल में लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। अब एक्स कैसे बांट रहा है? 2a, जैसे शुरू में लिखते हैं, जैसे 40%
टू ए, 40% टू बी और 20% टू वाई। अपने आप को छोड़ के बाकी सबको बांट दें। क्लियर? इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई। वाई कैसे बांट, 60% टू ए, 40% टू बी और वाई को एक्स को नहीं माना, यानी एक्स ने अपने आप को छोड़ के बाकी सबको दे दिया। 4 ही कुल मिला के डिपार्टमेंट है ना, तो एक्स ने अपने आप को छोड़ के बाकी 3 को दिया। वाई ने अपने आप को छोड़ के और जो बांट चुका है उसको भी छोड़ के बाकी बचे 2 उनको दिया। तो ये होगा सिंपल सा। ये उसूल क्लियर हुआ कि कौन सी चीज सिंपल से होगी, कौन सी अलजेब्रिक से होगी। कभी अलजेब्रा नहीं बताया, मैंने सिंपल वाली पॉइंट बता, तो ये सिंपल वाला क्लियर हुआ। ओके, अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से टेबल बनेगा, इसी टाइप का आपका नॉर्मली सवाल है। ठीक, अब हमें टेबल बना लेते हैं। टेबल कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगी, हेड। आप हेडिंग डालते हैं, हेडिंग में ऊपर जो भी है आपका कंपनी का नाम वगैरह, और ये कंपनी क्या बना रहे हैं हम, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, दिसंबर 31, 2020 जो भी डेट होगा। उसके बाद यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, ये क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये सर्विस डिपार्टमेंट, ये क्या होता है, नाम क्या था, ए, ये बी, ये एक्स और वाई। ठीक है। अब सिंपल आपने डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाली, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे सारे डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे को, तो ये इसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करो। अब आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देनी होगी सवाल में कि ए किस तरीके से बांटना, आपने लिखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, सॉरी एक्स किस तरीके से बांटा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। अब एक्स ने क्या बांटा, एक्स का पैसा कितना था चेक करो। अब सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिख लें, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस इसका कितना था, 10,000, 20,000, 30,000 और 40,000। ठीक है, ये सबके अपने अपने बैलेंसेस आ गए ओपनिंग वाले। अब
सबसे पहला पॉइंट एक्स, एक्स का अमाउंट कितना है 30,000। अब 30,000 को किस किस को बांटेगा, तो यहाँ पर लिख लिया, ए को बांटना है, बी को बांटना है, ये ए बी और वाई को बांटना है, ठीक है। किसको बांटना है 30,000, तो आपने लिखा 30,000 बांटने में सब में, सही। 30 लिख दिया। अब कितना कितना बांटना है ये सवाल में मेंशन है। 40% देना है ए को, 40% बी को और 20% वाई। ठीक है, हो गया मसला। अब जरा निकाल लो कितना हो गया, 12,000 और 6,000। एहतियातन कुल मिला के समअप करके भी चेक कर लो ये वही सही बटा है नहीं बटा, ताकि कोई गलती हो तो रेक्टिफाई हो जाए। कितना हो गया 30,000। पूर्व भाई बीसी को बांटा, ठीक है। तो अब ए बी सी को और ए बी और वाई को एक्स में बांटा। अब यहां पर लिख लो ये क्या बन रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। अब एक्स में कितना कितना बांटा, 12 और 6। इसने अपना सब बांट दिया, तो इसने अपना 30 बांटा था, तो 30,000 यहां पर किस फिगर में लिखेंगे, माइनस में। इसने अपना सब बांट दिया तो इसका माइनस हो गया, बाकी सब में क्लियर, ठीक है। यहां तक सेम ऐसे जिस कहानी है वाई भी करेगा, वाई भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। वाई में एहतियात क्या है चेक करिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई। अब वाई बांट रहा है किस किस को, ए और बी को, तो आपने लिखा ए को बांटेगा और बी को बांटेगा। अब जैसे यहाँ पर इसने x ने a, b और y को बांटा, तो आप तो नाम लिखा आपने, और फिर इसका टोटल कितना था 30, तो आपने सब में 30 लिखा। अब इसी तरह y का टोटल कितना है, इसका ओपनिंग तो 40 था, लेकिन 6 इसका भी तो आया, तो अब इसके पास कुल मिला के कितना हो गया 46। ये ध्यान में रखना, 40 बांट दोगे तो ये 6 पे कहाँ जाएगा, ये तो हमें 0 करना है ना, ठीक है। तो लिहाजा टोटल कितना हुआ 46, तो अब 46 बटे कितना कितना 60% ए को और 40% बी को, तो कितना हो गया जरा, अब ये 46,000 का निकाले 60%, सही। अब जरा कैलकुलेटर लो और 46,000 का 60% निकालो, तो कितना है 27,600, सही। और इसी का 40% निकालो, 46,000 का 40%, 18,400। एहतियातन इन दोनों को जमा करके देखो, 18,400 और 27,600, 46 आ रहा है, इसका मतलब हमने सही डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक। अब ये बांट दिया आपने, अब ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई। इसमें बांटा 27,600 और इसमें 18,400, इसमें कुछ नहीं बांटा और इसने अपना सब बांट दिया, तो 46 यहाँ पर कैसे आ जाएगा माइनस। खत्म सवाल, बस ये। अब इसको टोटल करो, और टोटल करते हुए उसूल याद रखना है कि हमने क्या करा है, सर्विस डिपार्टमेंट को निल करना है। सर्विस डिपार्टमेंट को क्या करना है, निल। अब जरा चेक करो क्या ये आपस में निल आ रहा है। अब जरा ये सब जमा करो तो ये कितना हुआ 600, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ
अब ये ज़रा चेक करो कितना हो गया, ये नील, ये दोनों मिला। अब इन दोनों को जरा जमा करके देखो तो ये 4 3 7 8 9 10, चाहे ये भी पूरा 10 यानी 1 लाख बन रहा है। 4 इसमें जमा करके 1050 हो गया 1 लाख पूरा। ये है टोटल आपका सवाल। तो बताओ, अगर जब भी सिंपल सवाल होगा तो ये उसूल याद रखना है कि पहला सर्विस डिपार्टमेंट अपने को छोड़ के बाकी सबको बांट देगा, दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट अपने को छोड़ के और जो बांट चुका है उसको भी छोड़ के बाकी सबको बांटेगा। ये सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। अब इसमें मैं यहाँ परसेंटेज लिख के दे दूं या रेशो लिख के दे दूं, अमाउंट लिख के दे दूं, पॉइंट लिख के दे दूं, कुछ भी लिख के दे दूं, उससे कोई टेंशन नहीं है, बटेगा इन्हीं उसूल से। ठीक है, ये हमेशा एज इट इज होगा। ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम इसका अलजेब्रिक मेथड देखते हैं कि अगर ये चेंज होता है तो फिर कैसे होगा। ठीक है, इजाजत, अल्लाह हाफिज़।